बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। पिज़्ज़ा की इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को देखने के बाद एक परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाना आपके बाएं हाथ का काम होगा। जी हाँ, ये रेसिपी इतनी आसान है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इस पिज़्ज़ा की रेसिपी में ना ही मैंने चीज़ का इस्तेमाल किया है और ना ही इसे ओवन में बेक किया है। विदाउट चीज़ बनाएंगे इसे और इसे तवे पर बेक करेंगे। बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त सी रेसिपी है और आपको इसका टेस्ट भी एकदम बेकरी से 10 गुना बेहतर मिलेगा। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें पिज़्ज़ा कितना परफेक्ट बना है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सा ये चिकन पिज़्ज़ा। तो मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें डो बनाना पड़ेगी। डो बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा, जिसे मैंने छान लिया है। मैं आपको बताती चलूँ कि मैदे की जो क्वांटिटी मैंने ली है वो एक लार्ज पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी है, या फिर आप इससे 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा भी बआसानी बना सकते हैं। इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, इसके अलावा 1 टीस्पून खमीर या फिर ईस्ट शामिल कर देंगे। आप इसमें एक रूम टेम्परेचर का अंडा भी डाल सकते हैं जो कि फ्रिज वाला ना हो, और इसके अलावा आप इसे नीम गर्म दूध से भी गूंथ सकते हैं। मगर मैं आपको बेसिक रेसिपी बताने लगी हूँ क्योंकि जो बच्चियाँ नई कुकिंग करती हैं उनके लिए ये एक रेसिपी परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए, मिक्स करने के बाद 2-2 टेबलस्पून करके मैं पानी शामिल करूँगी और पानी को हल्का गर्म यानी कि नीम गर्म होना चाहिए। पहले चम्मच से मिक्स करते रहें क्योंकि मैदा हाथों पर बहुत जल्दी चिपक सा जाता है। तो पहले चम्मच की मदद से आप लोगों ने मैदे को इकट्ठा करना है और फिर हाथों की मदद से इसको गूंद लेना है। जब आटा इकट्ठा हो जाए तो फिर आपने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून ऑयल और इसे मुक्की लगाकर गूंदना है, जैसे घर वाला आटा गूंदते हैं, 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि खमीर का दाना और चीनी इसमें अच्छे से हल हो जाए। आटा गूंद चुका है, अब इस पर अप्लाई कर देंगे हल्का सा ऑयल किसी ब्रश की मदद से और इसे ढक कर रख दें किसी गर्म जगह पर। मैं इसे काउंटर पर ही छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिया है एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनूंगी तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि इसकी रॉ स्मेल यानी कि कच्ची स्मेल चली जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप के बराबर चिकन, जिसको बिल्कुल बारीक से टुकड़ों में मैंने काट लिया है। बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक से टुकड़े किए हैं। अगर आप चाहें तो मोटा मोटा सा कीमा भी बना सकते हैं। चिकन का वज़न है तकरीबन 150 ग्राम और एक मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। अब चिकन को फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, ताकि इसका पिंक कलर वाइट हो जाए। देखें, चिकन ने पानी भी रिलीज़ कर दिया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी नमक 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च भी 1/4 टीस्पून, हल्दी 2 चुटकी, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून। बस जी, यही मसाले जाएंगे और आपने मसालों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखें, इस स्टेज पर हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, 2 टेबलस्पून दही लें और चिकन में शामिल कर दें। चिकन के बहुत ही छोटे से क्यूब्स हैं, दही के पानी में बहुत ही ईजीली गल जाएंगे। अब यहाँ पर दही के पानी को ड्राई होने दें। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो, आप लोगों ने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो डो को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और ये थोड़ी थोड़ी सी फूलने लगी है, मगर कम्प्लीटली अभी ये राइज नहीं हुई। तो इसे निकालेंगे और लेके आएंगे काउंटर पर और इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर एक पेड़ा देखें, आपने इतने साइज़ का बनाना है जो कि रोटी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। एक पेड़े को ढाँप कर रख दें और एक पेड़े पर अप्लाई करें हल्का सा खुश्क मैदा और बेलन की मदद से एक मोटी सी आप लोगों ने रोटी बेल लेनी है। रोटी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। मेरे पास है यहाँ पर एक पिज़्ज़ा पैन। मैं एक स्टील की प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हर घर में पिज़्ज़ा पैन अवेलेबल नहीं होता। आप कोई भी स्टील की प्लेट ले सकते हैं।
अब इसमें पिज़्ज़ा डो की रोटी जो हमने बना के रखी हुई है उसको अरेंज कर देंगे और आपने किनारों से इस तरीके से हल्का हल्का सा इसको मोटा ही रखना है। तो आपने 2 उंगलियों की मदद से देखें इस तरीके से किनारे थोड़े से मोटे ही रखने हैं। इससे पिज़्ज़ा की लुक बड़ी ही ज़बरदस्त आती है। दोबारा से कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए डो को अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, 15 मिनट के बाद देखें कितनी अच्छी सी डो फूल चुकी है। इससे पिज़्ज़ा ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब मैंने ले ली है एक छुरी और छुरी की मदद से मैं नॉकिंग करने लगी हूँ ताकि पिज़्ज़े को जब हम बेक करें तो ये ऊपर की जानिब ना फूले। तो उम्मीद करती हूँ कि पिज़्ज़ा की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। अब हमने इस पर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करनी है, मगर क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस हर किसी के पास नहीं होती, आप सादा केचप से भी काम चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने भी 2 टेबलस्पून सादा केचप लगा दी है, मगर किनारों तक आपने केचप को नहीं फैलाना। अब इस पर लगा देंगे चिकन की टॉपिंग, जो कि हमने मज़ेदार सी रेडी करके रखी हुई थी। एक मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े के लिए ये चिकन की टॉपिंग इनफ है, तो आपने सारी टॉपिंग लगा देनी है। तो पिज़्ज़े का काम तो मुकम्मल हो चुका है, मगर चीज़ की रिप्लेसमेंट के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। 2 से 3 अंडे आप लोग ले सकते हैं और इन्हें तोड़कर एक बाउल में डाल दें। इसमें डालें 1 चुटकी नमक, इसके अलावा 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, ताकि अंडे टेस्टलेस ना रहें, इनमें भी मज़ेदार सा टेस्ट आए। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें और फिर आप इन्हें पिज़्ज़ा की टॉपिंग के ऊपर इस तरीके से हल्का हल्का सा फैला दें। एकदम से अंडे आप लोगों ने नहीं उडेल देने, अंडे आपने सेंटर में ही डालने हैं, किनारों तक नहीं जाने चाहिए। इसके अलावा मैंने कुछ वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें मेरे पास है स्लाइस किया हुआ प्याज, इसके अलावा स्लाइस ही मेरे पास टमाटर हैं और शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी। टमाटर के बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, ऑलिव्स इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो देखें कितना खूबसूरत सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। चलें जी, इन्हें बेक करते हैं। बेक करने के लिए एक तवे को 5 मिनट पहले बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। जैसे ही तवा गर्म हो, आपने इस पर पिज़्ज़ा पैन रख देना है और इसे कवर कर देना है 20 मिनट के लिए। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, जैसे दम वाली फ्लेम होती है उससे भी लो रखना है, ताकि पिज़्ज़ा हमारा नीचे से ना जले और अंडा भी अच्छे से पक जाए। देखें 15 मिनट के बाद भी मैंने इसे चेक किया था, मगर अंडा कच्चा था, तो मैंने दोबारा से कवर लगा दिया। आप इस पिज़्ज़े को बेक कर सकते हैं बेकिंग ओवन में, इसके अलावा आप इसे बना सकते हैं माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव में भी बहुत ही ईजीली बन जाएगा। मैंने इसे क्योंकि पैन में बनाया है, इसके ऊपर कलर आप देख रहे हैं बहुत ही थोड़ा आया है। अब देखें गर्मा गर्म पिज़्ज़ा को निकाल लेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे बटर या फिर ऑयल, जो चीज़ आपको पसंद हो, ताकि इसके किनारे सॉफ्ट बने। चलें जी, पिज़्ज़ा को काट कर आपको दिखाती हूँ। एक परफेक्ट किस्म का चिकन पिज़्ज़ा मैं बना चुकी हूँ, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और ये टेस्ट में भी लाजवाब है और आपको फील भी नहीं होगा कि आप विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अगर आप बेकरी से पिज़्ज़ा लेते हैं तो यकीन करें ये उससे 10 गुना बेहतर है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।